ऐसी कार्रवाई को, ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए और इसके लिए विशेष रूप से आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी तमाम गतिविधियों पर आप प्रोत्साहित होंगे, लोग सदन में ज्यादा देर तक चर्चा करेंगे। सर मीनाक्षी सन्मार्ग से सर, आपका एक प्रोग्राम होता है जहां सांसदों को शिक्षा दिया जाती है कि सदन में कैसे बिहेवियर करे। क्या उस समय उनको ये सिखाया नहीं जाता कि ये आपराधिक मामला हो सकता है कि टेबल के ऊपर उठ के पेपर सभी पढ़ना? माननीय सदस्यों को संसदीय नियम प्रक्रियाओं की किताब पहले दी जाती है और ये अपेक्षा की जाती है कि वह जो हमारी बुक है नियम प्रक्रियाओं की, उसकी पालना करें, क्योंकि ये सबकी सहमति से नियम बनते हैं, सबके सहयोग से बनते हैं और ये अपेक्षा की जाती है कि सभी माननीय सदस्य नियम प्रक्रियाओं का पालन करें। सर नीरज हूं न्यूज 18 इंडिया से। राज्यसभा में कोविड पे चर्चा हुई, लोकसभा में नहीं हो पाई और कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार सदन का सत्र आहूत किया गया था, तो कहां चूक रह गई? विपक्ष और सरकार के बीच समन्वय से सदन से कहां चूक हुई? हमने कोशिश की थी, 193 पर चर्चा भी लगाई थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। लेकिन हमारा प्रयास था कि कोविड पर चर्चा हो और ज्वलंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। सर सदन के बाहर विपक्ष सदन के बाहर विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि जो सदन चलाना चाहिए सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसने ऐसा नहीं चाहा कि सदन चल पाए, इसलिए गतिरोध बना रहा और पहले दिन से उन्होंने जो मांग की थी चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। दूसरा वही कह रहे हैं कि सदन में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी चाहिए थी उसके लिए एक सहमति नहीं बनाई गई और इसलिए सदन में जो गतिरोध बना है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है और ये जिम्मेदारी उनकी ज्यादा बनती है। सर स्पीकर सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, ये जो संसद में जो गतिरोध है, जो डिसरप्शन है, जो मिसकॉन्डक्ट है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, सत्ता पक्ष या विपक्ष को? सदन सामूहिकता से चलता है, सबकी सहमति से चलता है और इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि सदन सहमति से चले, सामूहिकता से चले। जिन विषयों पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर आपस में सहमति हो जाती है, एज अध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेदारी होती है कि सदन को चलाएं। आपने कहा कि इसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है सदन चलाने की और मैं पुनः आग्रह करूंगा सभी माननीय सदस्यों से कि सदन को चलाने में सामूहिकता के साथ काम करें, सब मिलकर सदन को चलाएं, ऐसा हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए।